afternoon and assalamu alaikum students. Can you hear me beta? Girls, can you hear me? I'm not getting your answers. Class 9, can you hear me beta? Kindly reply me so that I can start my lecture. Class 9, girls, are you there? Are you listening me? Can you hear me? Okay, okay. Uh, okay, let's start our lecture. But before I start my lecture, beta, once again I want to ask you, okay, please be very particular and be very careful about your journals. Whatever the week is going on, either it's a literature week or a language week, you are supposed to bring that particular lecture, particular journal to school. प्लीज़ बेटा ये बहुत हो रहा है हर क्लास में आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि 2 or 4 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे ऑलवेज आस्क मी कि दैट वी फॉरगॉट द जर्नल या फिर वो गलती से लैंग्वेज के बजाय लिटरेचर का जर्नल लेकर आ गए बेटा प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड दैट वी ऑलवेज डू लिटरेचर एंड लैंग्वेज ऑन ऑल्टरनेट वीक्स एक वीक हमारा लिटरेचर का होता है और नेक्स्ट वीक हमारा लैंग्वेज का होता है so obviously, if this ongoing week is our English language week, so you all are supposed to bring your English language journals with you. Please, अब कल जो ग्रुप हमारे पास आ रहा है स्कूल में, प्लीज अभी से वालेकुम सलाम जरना बेटा अभी से अपने बैग में इंग्लिश लैंग्वेज के जर्नल्स डाल लीजिए कल आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस फ्रॉम योर साइड कि हमें पता नहीं था या हम भूल गए या फिर हम गलती से ये वाला जर्नल लेकर आ गए बेटा मैं अब ये वाला एक्सक्यूज आपका बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी एंड आई विल पनिश यू वेरी सीरियसली ठीक है हमें सबको पता है कि ऑन ऑल्टरनेटिव वीक्स वी डू लिटरेचर एंड लैंग्वेज so this ongoing week is our English language week so you all are supposed to bring your English language journals with you एक बात तो ये दूसरी बात ये कि बेटा ऑब्वियसली द असाइनमेंट दैट आई विल अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम आफ्टर माय लेक्चर जो बच्चे अब कल मेरे पास स्कूल में आएंगे जो ग्रुप कल मेरे पास स्कूल में आएगा वो इस असाइनमेंट को आज अपनी कॉपी में करके आएगा इज इट क्लियर बेटा कि द स्टूडेंट्स एंड द ग्रुप्स विच इज सपोज टू कम टुमारो टू स्कूल they are supposed to do this assignment जो आज आपको मिलेगी अभी after my lecture I will upload the assignment on Google Classroom वो वाला ग्रुप जो कल हमारे पास आ रहा है वो आज वाली असाइनमेंट अपनी लैंग्वेज कॉपीज में करके आएंगे स्कूल में इज इट क्लियर आर दीज टू थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये एक तो आपने ये जो हमारे पास लैंग्वेज का वीक चल रहा है तो लैंग्वेज के जर्नल्स लेकर आने हैं सेकेंड थिंग कि जो असाइनमेंट अभी मैं अपलोड करूंगी गूगल क्लासरूम पे वो असाइनमेंट आप लोग अपनी कॉपी में करके आएंगे जो ग्रुप कल आ रहा है वो कल करके आएगा और जो ग्रुप परसों आ रहा है वो परसों करके आएगा ठीक है आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू निदा यू कैन आस्क मैनेजमेंट आप एक काम कीजिए कि आप में से जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो मुझसे बार बार ये क्वेश्चन करें कि टीचर वी आर नॉट कमिंग टू द स्कूल देन हाउ कैन वी सबमिट आवर जर्नल्स तो यू कैन कॉल टू द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल आप स्कूल के नंबर पे काम कॉल कीजिए और उनसे ये इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मैं 9th या 10th की बच्ची हूँ या 9th की बच्ची हूँ तो मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ काइंडली टेल मी हाउ कैन आई सबमिट माई जर्नल तो आपको मैनेजमेंट इस चीज का खुद ही जवाब दे देंगे ठीक है यस खदीजा दिस इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज वीक दिस इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज वीक तो ये वाला वीक आप इंग्लिश लैंग्वेज के जर्नल्स लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीक हमारा लिटरेचर का वीक होगा तो नेक्स्ट वीक आप
इंग्लिश लिटरेचर के जर्नल्स लेकर आएंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. अच्छा जी, today we have lecture number 40 and date is 22nd of September 2020, and obviously we are going to have our English language lecture today. Okay, so in today's class, I have included two tenses. First one is past continuous tense and second one is past perfect tense. Okay. So in today's class, in today's lecture, I have included two tenses. The first one is past continuous tense and the second one is past perfect tense. So first of all, we are going to see the structure of past कॉन्टिन्यूस टेंस. आप सबको पता है कि हम इसी तरीके से करते हैं कि ट्रांसलेशन से पहले बिफोर डूइंग द ट्रांसलेशन we see the structure of that particular tense, then Urdu identification of that particular tense, and then we do the translation of that particular tense. So first of all, we will see the structure of past continuous tense. Subject, I'm talking about the simple affirmative sentences or assertive sentences. Subject, was or were, first form of verb, and ing. Okay, subject, was or were, first form of verb, and ing. For example, she was cooking all morning. ठीक है? Now, negative sentence is subject plus was or were plus not plus first form of verb ing. She was not sleeping when he came home. Interrogative sentence. Obviously, whenever we want to make any sentence interrogative, we bring the helping verb first. So the helping verb will be was or were, subject, first form of verb, and ing. Was she sleeping when he came home? And question mark. अच्छा. Now इस structure में हमें ये देखना है कि कहाँ पे we are supposed to use were and कहाँ पर we are supposed to use was. ठीक है? If the subject is singular, like he, she, it, so there we are supposed to use was. But if the subject is plural, there we are supposed to use were. For example, they, we, you, इनके साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, एक मरतबा दोबारा से बता रही हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है was और were. But if the subject is singular, the helping verb will be was. If the subject is plural, the helping verb will be were. अच्छा, अब ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और ing का इजाफा करते हैं. So you can see the examples in front of you. She was cooking all morning. She was not sleeping when he came. Was she sleeping when he came home? अच्छा, अब ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. ये तो हो गया अबाउट the structure of past continuous tense. Now we are moving forward and we are going to see the Urdu identification of past continuous tense. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि what is the Urdu identification of past continuous tense and the Urdu identification of past continuous tense is रहा था, रहे थे, रही थी. ठीक है? Whenever we have रहा था, रहे थे, रही थी in the end of any Urdu sentence, it will be the sentence of past continuous tense. ठीक है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, just tell me one thing. कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि आपकी वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन है. Class 9, can you hear me? Class 9, can you hear me?
Okay, okay. Acha, I think few students are facing this problem. Otherwise, most of the students saying that yes, we can hear you very clearly. I think बेटा या तो आपकी साइड पे इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. I think the internet connection is poor, or I think I am facing this problem. But I am trying my level best to speak louder. Okay, so moving back towards the lecture, what I was telling you, the Urdu identification of past continuous tense. So whenever we have raha tha, rahe the, rahi thi in the end of any Urdu sentence, this is the sentence of past continuous tense. अच्छा, आज जो क्लास 9 का ग्रुप मेरे पास आया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 9A. मैंने उनको ट्रांसलेशंस करवाई and I am very happy that I have received a very good response from the students. तमाम बच्चों को तमाम टेंसेस के नाम पता थे और वो बहुत अच्छे तरीके से उन टेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे थे. आई विल रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो आज प्रेजेंट थे 9A में. उन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की है और दे हैव फुली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशन एज वेल. ये सब इसीलिए है कि आप टीचर के लेक्चर्स को अच्छे से सुन रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग योर होमवर्क्स वेरी प्रॉपरली. ओके, अच्छा, अब हमारे पास है रहा था, रहे थे, रही थी, उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हमारे पास कुछ उर्दू सेंटेंसेस मौजूद हैं और हम इनकी ट्रांसलेशंस करने जा रहे हैं. ऑब्वियसली यू पीपल विल ट्रांसलेट देम एंड आई विल हेल्प यू इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. ओके, सेंटेंस नंबर 1, वो तेज दौड़ रहा था. हु विल ट्रांसलेट इट? वो तेज दौड़ रहा था. वेरी गुड. He was running fast. Very good. Okay. Now the next sentence is हम गहरी नींद सो रहे थे. हम गहरी नींद सो रहे थे. वेरी गुड. अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे भी हो सकती है कि वी वर डीप अस्लीप या वी वर फास्ट अस्लीप. फास्ट मतलब भी गहरी नींद है. या वी वर स्लीपिंग डीप स्लीप, ये भी बिल्कुल ठीक है. ये भी बिल्कुल ठीक है नवाल. गुड, वेरी गुड. एनीबडी एल्स? Anybody else who can translate the same sentence? We were deep asleep या we were fast asleep. Okay. बच्चे कुत्ता रात को भौंक रहा था. कुत्ता रात को भौंक रहा था. Very good. The dog was barking at night. The dog was barking at night. Very good. अच्छा जी. Next sentence is ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था. ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था. Anybody who will translate it? अच्छा, सॉरी, आई फॉरगॉट नंबर 4. बच्चे शोर मचा रहे थे. इसका क्या होगा? बच्चे शोर मचा रहे थे. वेरी गुड. द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज. नहीं, शाउटिंग का मतलब है चिल्लाना, चीखना. ठीक है, शोर मचाना, मेकिंग नॉइज. द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज.
अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। Who will translate it? Very good. The driver was not driving the car fast. Good. Very good. Okay. Now, अच्छा जी, असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। Yes, very good. Aslam was not playing cricket. Very good. Aslam cricket नहीं खेल रहा था. Aslam was not playing cricket. Okay. Number 7. चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था. Very good. The peon was not ringing the bell. Very good. Okay. Number 8. वो झूठे बहाने नहीं कर रहे थे. वो झूठे बहाने नहीं कर रहे थे. बेटा झूठे बहाने लेम एक्सक्यूजेस, LAME लेम. वो झूठे बहाने नहीं कर रहे थे. They were not making lame excuses. अच्छा जी. नंबर 9. क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? कांपना ट्रेम्बल या शिवर? ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग? Were you trembling from cold या shivering from cold? Okay, were you trembling from cold or were you shivering from cold? Okay, number 10. क्या वो आग जला रहे थे? क्या वो आग जला रहे थे? Very good. Were they burning a fire? ठीक है, were they burning the fire? Okay. Number 11. तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे? तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे? वेरी गुड अनुषा. वेयर वर यू वॉन्डरिंग? अच्छा, एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है वेयर वर यू रोमिंग अराउंड? वेयर वर यू रोमिंग अराउंड? अराउंड मीन्स इधर उधर. वेयर वर यू वॉन्डरिंग या फिर वेयर वर यू रोमिंग अराउंड? ओके. नंबर 12. लोग किसका इंतजार कर रहे थे? For whom were the people waiting? किसका? For whom. Okay, किसका इंतजार कर रहे थे? For whom. For whom were the people waiting? बेटा for whom के फौरन बाद were आएगा to make it interrogative. For whom were the people waiting? अच्छा जी. बहादुर अफसर को तमगा दिया जा रहा था. Abdullah, what is your question, beta? For whom were they waiting होगा बेटा. For whom were they waiting? For whom were the people waiting? For whom were the people waiting? Okay. बहादुर अफसर को तमगा दिया जा रहा था. Which kind of sentence is this? Which kind of sentence is this? Very good, Nawal. It's a passive sentence because we only know the action,
but we don't know the doer of the action. So बहादुर अफसर को तमगा दिया जा रहा था. Very good, Anusha. The brave officer was being awarded. अच्छा, was being given a medal या awarded a medal, ये सब ठीक है. ठीक है. The brave officer was being awarded a medal. The brave officer was being awarded a medal. Okay, okay. Sentence number 14. शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी. Very good, Aima. Very good, Anusha. Again, it's a passive sentence. The naughty students were being punished. The naughty students were being, sorry, naughty children, sorry, बच्चे हैं तो children, naughty children were being punished. Okay, now tell me, is present continuous tense clear to all of you? Is present continuous tense clear to all of you? Okay, now we are moving forward. Okay, now we are going हाँ नवाल, लेकिन आप इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगी. द अवार्ड वाज बीइंग गिवन टू द ब्रेव ऑफिसर, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ओके, द अवार्ड वाज बीइंग गिवन टू द ब्रेव ऑफिसर. अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले तो we have to see the structure of present perfect tense, and structure of present perfect tense is very simple and very easy. Subject, had, past participle. Past participle means third form of verb. Subject, had plus third form of verb and object. Negative, subject plus had not plus third form of verb and object. Interrogative, obviously if we are supposed to make any subject interrogative, the helping verb will come first. Had plus subject plus third form of verb plus object and question mark. अच्छा, इसमें अब आपके लिए ये आसानी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके लिए एक आसानी ये है कि ईदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने दोनों के साथ हैड ही यूज करना है. ठीक है, हैड ही यूज करना है. ईदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू विल यूज हैड both the ways. But in present perfect tense, if the subject is singular, you use has. If the subject is plural, you use have. लेकिन past perfect tense में हमारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं है. हमने दोनों सूरतों में either the subject is singular or plural, we have to use had and third form of verb. अच्छा जी, अब हमारे पास है उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इट्स चुका था, चुके थे, चुकी थी. ठीक है, या तो हमारे पास होगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर चुका था, चुके थे, चुकी थी के अलावा एक और चीज होती है, या था, ये थे, जी थी. अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ. बच्चे अपना काम मुकम्मल कर चुके थे. बच्चा अपना काम मुकम्मल कर चुका था. बच्ची अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी. अच्छा, अब चुका, चुके, चुकी के अलावा या था, ये थे, जी थी. जैसे बच्चे ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था. बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था. बच्ची ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था. लड़के स्कूल चले गए थे. मेरी वालिदा ने खाना पका लिया था. सूरज गरूब हो गया था. अब आप देखें,
जहां पर मैं चुका था, चुके थे, चुकी थी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, वहां पर उसकी जगह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या था, ये थे, जी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? प्लीज मुझे बताइए इन चैट बॉक्स, इज उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is Urdu identification of past perfect tense is clear to all of you? Okay. Now we are moving towards the translation of past perfect tense. We have few sentences in front of us and we are going to translate them. Okay. Sentence number 1 is बच्चे स्कूल जा चुके थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे। वेरी गुड। चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। अच्छा, अब फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे चुके थे का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन टेंस जो है वो मैं पास्ट परफेक्ट ही रखूंगी, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि बच्चे स्कूल चले गए थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे या बच्चे स्कूल चले गए थे, ये दोनों ठीक है और ये दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस कहलाएंगे। अच्छा जी, नंबर 2, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। Very good. I had completed my work. I had completed my work. मुकम्मल करना, completed। फिर वही बात बेटा, मैं आप लोगों को finished और complete का इतनी मरतबा बता चुकी हूँ कि जहां पर आपके पास आए मैं अपना काम खत्म कर चुका था, the vocabulary of खत्म is finished। लेकिन अगर मुकम्मल का लफ्ज आए तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अच्छा, इस चुका था की जगह मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। नहीं, ये होगा कि मैं अपना काम कर चुका था। मुकम्मल को तो वोकैबुलरी दीजिए, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई बेटा ट्रांसलेशन में ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी होती है, तो जब एक मुकम्मल की वोकैबुलरी हमारे पास मौजूद है कंप्लीटेड, तो व्हाई शुड वी नॉट यूज दैट वर्ड? ओके, मेरी वालदा सो चुकी थी। मेरी वालदा सो चुकी थी। वेरी गुड। ये किसने बीन का इस्तेमाल किया यहाँ पे? अनुषा जफर। बेटा बीन क्यों लगा रही हैं आप? अनुषा, आर यू गेटिंग मी बेटा? माई मदर हैड स्लेप्ट। ओके, माई मदर हैड स्लेप्ट। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं चुका चुके चुकी नहीं करना चाहती, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी वालदा सो गई थी। My mother had slept. मेरी वालदा सो गई थी is also past perfect tense. ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, चपरासी घंटी बजा चुका था। चपरासी घंटी बजा चुका था। वेरी गुड। द प्यून हैड रंग द बेल। खतीजा हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म इज रंग। द प्यून हैड रंग द बेल। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या नौकर जूते पॉलिश कर चुका था? क्या नौकर जूते पॉलिश कर चुका था? वेरी गुड। हैड द सर्वेंट पॉलिश्ड द शूज एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ, क्या नौकर ने जूते पॉलिश कर लिए थे? तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस इज मरीज को अस्पताल ले जाया जा चुका था। मरीज को अस्पताल ले जाया जा चुका था। कौन ट्रांसलेट करेगा? वेरी गुड खतीजा। यस, पैसिव का सेंटेंस है नवाल, इसलिए कि हमारे पास सिर्फ एक्शन मौजूद है कि अस्पताल ले जाया जा चुका था, बट कौन लेकर गया? वी डोंट नो द डूअर ऑफ द एक्शन। सो द पेशेंट हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, निदा बीइंग नहीं आएगा, BEEN बीन आएगा। प्लीज इसको करेक्ट कीजिए, हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। अच्छा, बारिश थम गई थी। नो, नो मौसम का जुमला है, जरा गौर कीजिए। नो, कौन बताएगा सही आंसर? मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मौसम का जुमला है, तो ये इट से स्टार्ट होगा। कैसे ट्रांसलेशन होगी बताइए मुझे। Anybody who can use the common sense? Very good, Anusha. It had stopped raining. It had stopped raining. Very good, Zanab. It had stopped raining. ठीक है? अच्छा, बस कराची रवाना नहीं हुई थी। नहीं, मनाहिल, ये जो आपने ट्रांसलेशन की है ना, ये जाने की है। रवाना की ट्रांसलेशन क्या होती है? रवाना। हाँ अनुषा, या तो ये हो सकता है कि द बस हैड नॉट लेफ्ट फॉर कराची, या फिर द बस हैड नॉट डिपार्टेड फॉर कराची। DEPARTED। आप देखिए, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक जगह होती है अराइवल की और दूसरी जगह होती है डिपार्चर की। यानी कि डिपार्चर मीन्स रवाना होना और अराइवल मीन्स आना, आमद। द बस हैड नॉट डिपार्टेड फॉर कराची या द बस हैड नॉट लेफ्ट फॉर कराची। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ और सेंटेंसेस की ट्रांसलेशंस पूछूंगी जो इस एक्सरसाइज में अभी मौजूद नहीं है। आई विल आस्क यू दीज सेंटेंसेस वर्बली, और प्लीज मुझे जरा गौर से सुने। ओके, मरीज दवाई नहीं पी रहा था। मरीज दवाई नहीं पी रहा था। Arya, who will translate it? मरीज दवाई नहीं पी रहा था। वेरी गुड। नहीं, इब्तसाम, why are you using is? मैंने कहा मरीज दवाई नहीं पी रहा था। The patient was not taking medicine. The patient was not taking medicine. अच्छा, असलम पतंग उड़ा रहा था। असलम पतंग उड़ा रहा था। वेरी गुड। असलम वॉज फ्लाइंग काइट। वेरी गुड। अच्छा, नौकर ने हमारे लिए चाय तैयार नहीं की है। नौकर ने हमारे लिए चाय तैयार नहीं की है। हमजा, आप नौकर को नौकर लिखेंगे? व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नौकर? सॉरी, नौकर ने हमारे लिए चाय तैयार नहीं की थी। जरा दोबारा सुने जुमला। नौकर ने हमारे लिए चाय तैयार नहीं की थी। The servant had not prepared tea for us. Very good. Servant had not prepared tea for us. अच्छा जी, अब मुझे बताइए,
मैं वर्जिश कर चुका था, मैं वर्जिश कर चुका था। I had done exercise, I had taken exercise या I had exercised, तीनों ठीक है। वेरी गुड। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज तमाम परिंदे उड़ गए थे। वेरी गुड हिबा, तमाम परिंदे उड़ गए थे। बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। All the birds had flown away. इब्तिसाम टेकन कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। All the birds had flown away. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज सूरज गरूब हो गया था। सूरज गरूब हो गया था। वेरी गुड। यस नवाल, अवे भी आएगा। द सन हैड सेट। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने ये गलती नहीं की थी। उन्होंने ये गलती नहीं की थी। वेरी गुड। दे हैड नॉट मेड दिस मिस्टेक। दे हैड नॉट मेड दिस मिस्टेक। अच्छा जी, आयमा डेट बिल्कुल गलत है बेटा, डेट तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस इज माली पौधों को, हाँ डन हो सकता है नवाल, डन हो सकता है, लेकिन मेड इज द बेटर ऑप्शन। माली पौधों को पानी दे रहा था। माली पौधों को पानी दे रहा था। वेरी गुड। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कराची में रह रहा था। मैं कराची में रह रहा था। वेरी गुड। आई वॉज लिविंग इन कराची। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज नौकर जूते पॉलिश कर चुका था। ये पहले भी मैंने कराया है, लेकिन अब ये असर्टिव में है, सादा जुमला है। नौकर जूते पॉलिश कर चुका था। वेरी गुड। द सर्वेंट हैड पॉलिश्ड द शूज। बेटा मेरे जूते मैंने नहीं कहा हिबा, the servant had polished the shoes. Okay, my किसने लिखा है बेटा? Who is this girl? Servant had polished the shoes. Okay, okay. The next sentence is असलम क्रिकेट खेल चुका था। असलम क्रिकेट खेल चुका था। Very good. Aslam had played cricket. Acha. This is all about today's lecture. Now please tell me what journals you are going to bring tomorrow. Jaldi se bataiye mujhe. What journals, which journal you are going to bring tomorrow? Hurry up. Yes, you are supposed to bring your language journals tomorrow. Tomorrow I am not going to accept any kind of excuse बेटा, आप सब ने कल language journals लेकर आने हैं, ठीक है? The group which is coming tomorrow, you have to bring your language journals with you. और आज की assignment भी करके आइएगा जो मैं अभी upload कर रही हूँ, okay? Now, thank you and Allah Hafiz.